चलिए, नई यूनिट है, नया चैप्टर है, नया जोश है, नई उमंग है, फिर भी दिल है। चल हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है ऐसी मैग्नेटिक। चलो देखते हैं। किसी, अच्छा इधर मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दिस इज द एरिया और दिस सरफेस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस सरफेस, ये एक प्लेन सरफेस है, क्या है? पेन नहीं इधर पे, यही बात बोलूंगा पिताजी से तेरे। आज तेरे पिताजी से बोलूं क्लास में आया पेन लेके नहीं आया, क्या सिंसियर है तू। ठीक है, सुनेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, तीर तीर बना दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये एक एरिया ले लिया मैंने अपनी मर्जी का, एक रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, दैट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं हाँ हाँ, तो पानी वानी चल रहा है मेरे पास, ये रिमोट यार। अब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं इधर बहुत दूर हूँ। चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अबे यार मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी एरिया में से, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में से, जो कि मैग्नेटिक, उसमें से परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली। नॉर्मली एक कोई एरिया है, एक कोई एरिया है, लेट्स से दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इस एरिया में से परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। गॉट इट? अरे गॉट इट, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे, द टोटल number of magnetic field lines passing through a given area normally, normally is important, normally is called, no, is called magnetic फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है भाई। अभी समझते हैं और समझ में आएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। ये तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन हो गई। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है। चलो, सपोज दिस इज द एरिया, तो डेफिनेशन पता चल गई क्या होती है डेफिनेशन भाई। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई संदीप? किसी भी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली, दैट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अगर उस एरिया में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो इसका मतलब फ्लक्स कैसा है? ज्यादा है। अगर कम पास हो रही है एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो उसमें से फ्लक्स कैसा है? कम है, ठीक है। लेट क्यों है? ठीक है, समझ आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स?
टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। हाँ बता दे, कल सुबह पनवेल निकलना है। नॉर्मली 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 व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? किसी एरिया में से, किसी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली। सपोज दिस इज अ एरिया, दिस एक एरिया माना है मैंने। अगर ये एरिया किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस एरिया के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली नॉर्मली, दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स। गॉट इट? गॉट इट? समझ गए भाई? ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। सपोज दिस इज द एरिया, पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, मैं सिर्फ एक तीर से बना रहा हूं। अच्छा, एरिया इज अ स्केलर या वेक्टर? एरिया इज अ स्केलर या वेक्टर? एरिया इज अ स्केलर और वेक्टर? एरिया इज, अब बाद में वो बड़े बच्चे हो गए, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है ये पहले ही बता चुका हूं। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। सपोज दिस इज अ स्क्वायर या दिस इज अ रेक्टेंगल, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, इसका एरिया कितना हुआ निखिल? वाह भाई वाह, इतनी देर कितना हुआ इसका एरिया? एरिया कितना है इसका? वाह वाह वाह, 6 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ओ भैया, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। द एरिया ऑफ दिस सरफेस इज कितना है? 6। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। ये दिस विल बी द आउटवर्ड, तो 6 मीटर स्क्वायर आउटवर्ड्स। गॉट इट? अरे गॉट इट? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो एरिया पता चल गया, एरिया पता चल गया। तो एरिया वेक्टर कैसे बना दूं? नॉर्मली यार कैसे बनाऊं? आउटवर्ड्स बनाना है मेरे को। दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, ठीक है भाई, बना दिया, बना दिया। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, ये एरिया किस में रखा हुआ है? एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड बना दी कुछ ऐसे है, बहुत सारी होंगी, पता बहुत सारी होंगी, मैं एक ही बना रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? एरिया वेक्टर से कुछ एंगल बना रही है, थीटा। गॉट इट? गॉट इट? तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्लक्स कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है, फ्लक्स कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है, अच्छा, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज फ्लक्स? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर तो है नहीं, ये तो टेढ़ी जा रही है ना कुछ एंगल पे। अरे ये टेढ़ी जा रही है ना कुछ एंगल पे, सही है, टेढ़ी। तो इसको सीधी कर लो ना, इसको सीधी कर लो। कैसे सीधी करोगे? इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज नोन एज बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा जो कि अलोंग द प्लेन दैट इज बी साइन थीटा। कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ समझ नहीं आ रहा? छोड़ो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? थ्रू द सरफेस नॉर्मली। फॉर्मूला क्या है? बी ए कॉस थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट है ये। अरे डॉट प्रोडक्ट है ना, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अरे ए डॉट ए, ठीक है, ठीक है। तो अगली लिख लो फिर, स्केलर क्वांटिटी है। अगला पॉइंट ये लिख लो डायग्राम बना के, ठीक। अगला पॉइंट ये लिख लो डायग्राम बना के। कुछ बच्चे अभी नींद में हैं, जुकाम हो गया यार।
बारिश में नहीं नहाए थे, चाय के ऊपर कोल्ड कॉफी पी ली। क्या करें भाई, करना पड़ता है। अरे पूछ मत, बहुत बड़ी मजबूरी फंस जाती है कई बार। डायग्राम इसको सही से बनाओ। और बन गया? चेंज करना चाहूंगा मैं, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है यार, ये फील नहीं आ रहा। दिस इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे होगा? नॉर्मल टू द नॉर्मल टू द प्लेन है। नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर ऐसे अब लग रहा है नॉर्मल, है ना, पहले नहीं लग रहा था। मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है? मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो इधर तो हमें कौन सी मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है? जो क्या हो नॉर्मली। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। नॉर्मली इधर इधर कितना कंपोनेंट है बी का? दिस इज बी कॉस थीटा। अरे ये बी है तो ये कितना होगा? बी कॉस थीटा। तो नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? बी कॉस थीटा। अरे कुछ समझ आ रहा है? तो यहाँ पर इस वजह से बी कॉस थीटा लिया है फॉर्मूले में। कुछ समझ नहीं आ रहा तो फॉर्मूला याद कर लेना भाई। ठीक है, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए लगेगा? सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, क्या है? स्केलर। ऐसा यूनिट बताओ। बिल्कुल, और वेबर के फॉर्म में? है? क्या क्या कह रहे हो? गलत। और कोई? वेबर 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 कुछ कह रहे हैं। वेबर वेबर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो बचा कितना? वेबर। या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला लिखूं, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर लिखूं तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। थीटा क्या है भाई? थीटा अबे थीटा अंदर लिख लेना। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, पता होना चाहिए। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होती है? कोई बता सकता है? मैक्सवेल। मैक्सवेल भाई, मैक्सवेल भाई। अरे इधर है तो चलेगा कैसे? ग्राउंड में होगा तो चलेगा। चलो, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? Maxwell. And how many Maxwell are there in 1 Weber? 10⁸ बहुत बड़े। डायमेंशन बता दो कोई होशियार बच्चा। What is the dimension? अगला पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं। इट्स, हाँ भाई, डायमेंशन निकालो। फ्लक्स की डायमेंशन निकालिए। मैग्नेटिक फील्ड की मैं बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे निकाल सकते हो, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू QVB sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की यहां से निकाल सकते हो F अपॉन QV sin थीटा। अब निकाल लो।
आप निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? to the normally what is the formula? BA cos theta. What is its SI unit? ये BA cos theta किसके लिए लगेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। गॉट इट? चलो अब डायमेंशन निकालो, कोई होशियार बच्चा इसकी डायमेंशन निकाल। कुछ बच्चे गिव अप कर चुके हैं, हम होशियार नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट। किसका सैमसंग बच गया? चलिए, अरे निकालिए। किसी की आई 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 इतने बहुत आलसी बच्चे हैं। तू इनमें खिड़की दरवाजों में ही लगा रहे। डायमेंशन निकाल फ्लक्स की। हाँ कुछ हाँ डायमेंशन लेस, एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिल तोड़ दिया तुमने। एल हाँ माइनस वाई यार, बिल्कुल बेकार। फॉर्मूला क्या है फाई का? अरे फॉर्मूला क्या है फाई का? बी ए कॉस थीटा। तो फाई की डायमेंशन मतलब बी की। अरे देख लो भाई, देख लो क्या है। वेरी गुड वेरी गुड। चाबी नेट से तो नहीं निकाली? नेट से निकाली है। बहुत ज्यादा भाई, शक्ल से उम्मीद सी कम लगती है ना मेरे को, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। ठीक है, अरे डायमेंशन निकालने हैं भाई निखिल बाबू, इसकी डायमेंशन निकालने हैं। तो बी ए की डायमेंशन, ए की डायमेंशन और कॉस थीटा की डायमेंशन इधर देखेंगे सब लोग। अरे समझ लो। ठीक ठीक है, बी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? बी की डायमेंशन निकालने, बी क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाता है। ठीक, चलो तो बी की डायमेंशन कितनी होगी? एफ की डायमेंशन अपॉन क्यू वी बी की डायमेंशन। अरे सही है, अरे सही है। इसकी डायमेंशन तो 1 होगी ना। कॉस थीटा क्या होता है? रेशियो है ये, क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस रेशियो है, तो इसकी डायमेंशन 1 हो जाएगी। ऐसी साइन थीटा की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? एम एल टी माइनस 2। कैसे फोर्स की डायमेंशन कैसे नहीं पाया था? फोर्स क्या होता है? एम इंटू ए। एसेलरेशन, एसेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया। तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो एम, यानी कि मास की डायमेंशन है एम। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस एल टी माइनस 1। टाइम कितना हो गया? टी। तो कितना आया? एम एल टी माइनस 2। बता चुका हूँ बहुत बार, डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम एल टी माइनस 2। चार्ज, चार्ज क्या होता है भाई? ए टी। अरे आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो चार्ज कितना हो गया? आई इंटू टी। आई की डायमेंशन एम्पियर, टाइम की डायमेंशन टी। बहुत बढ़िया। ए क्या था? एरिया था। एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। तो अब इसको गुणा मात करेंगे कुछ। वी 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 बच गया। वी की डायमेंशन कितनी होगी? एल टी माइनस 1। गॉट इट? कुछ तो कट रहा है, एक एल से एक एल कट रहा है, ये टी से ये टी कट रहा है। बचा कितना? एम टी एम एल टू टी माइनस 2 ए माइनस 1। यही बताई थी, यही आई थी सर्च करके भी। ठीक है, लिखेंगे डायमेंशन इस करके ऐसे लिख लेना, और उसका पूरा ये लिख लेना एम एल टू टी माइनस 2 ए माइनस 1। गॉट इट? डायमेंशन कभी याद करनी होती नहीं है वैसे, बट तुम ज्यादा होशियार हो तो कर लेना, क्योंकि तुमसे एग्जाम में निकल भाई पूछ सकते हैं भाई।
पूछ सकते हैं, या उल्टी सीधी की तो पूछ सकते हैं, फाई की हो गया, परमिबिलिटी हो गया, म्यू नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की, इन सब की पूछ सकते हैं। ठीक है, चले आगे। अरे चले आगे आप। अच्छा, फ्लक्स के दो फॉर्मूले देखे भाई धानी, फ्लक्स के दो फॉर्मूले देखे, कौन कौन से? एक देखा साइन, साइन लगा दिया, मतलब 5 मिनट की चीजें याद नहीं रह रही हैं, बताओ हद है। और ये कब लगेगा? मैग्नेटिक। ये कब लगेगा? आपके केस में क्या है सिलेबस में? तो ज्यादातर हम यही लगाएंगे आंख बंद करके। ठीक है, बहुत कंपटीशन में नॉन यूनिफॉर्म आ जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो, अब फॉर्मूला लिखा, अब केस 1 लिख रहा हूं। यदि थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है? ये लिख लिया। मतलब क्या है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया क्या है? पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एंटी पैरेलल है, व्हाट मैग्नेट क्या है? थीटा किसके बीच का एंगल होता है भाई? हाँ, किसके बीच का होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, तो अगर कुछ बच्चे छापने में ही लगे रहते हैं, समझते तो है नहीं, छाप लो, कर लो कर लो, चलो कर लो कर लो, जब तक कुछ ज्ञान दे रहे, ज्ञान दे रहे, जब तक कुछ। इरशाद, तुम करो इरशाद। फोन चलवाऊं तेरे ज्यादा, ऐसी फेंक के मारूं ज्यादा? कोई मिल गया? कोई मिल गया है? कोई मिल गया? सब बेकार की चीजें हैं भाई, ये प्यार मोहब्बत बहुत बेकार की चीज है। बात तो सब हाँ कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ यू गाइस आर कमिटेड। अरे भाई, यही कारण होते हैं सुसाइड के। ऐसे मत करो भाई, किसी की भावना के साथ मत खेलो। ठीक है, चलो लिख लिया। थीटा अगर 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एंगल किसके बीच का एंगल है ये? एरिया। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू द सरफेस। तो आई एम ड्रॉइंग द एरिया लाइक दिस। ठीक है भाई, अब थीटा 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? सीधी है, ये रही सीधी है मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल होगी किसके? अरे 0 है ना थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है, दोनों 0 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? हमारी सेम डायरेक्शन में है। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? अरे यार क्या लिख रहा हूं? cos 0 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है ये, cos की मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब फ्लक्स की भी क्या होगी? ये बी ए बन गया, BAMA। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स। इसका मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू दी, नहीं, पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। अरे कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को? बहुत सिंपल चीजें चल रही हैं, बहुत सिंपल चल रही हैं। किसको कुछ नहीं आ रहा पूछ ले। क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है। बन गया केस नंबर 2। भाई तुम लोग अभी बहुत ही फ्रेजाइल उसमें हो, फ्रेजाइल एज में हो। दिस एज इज वेरी फ्रेजाइल, कच्ची कच्ची एज है। इस एज पर लोग बाग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा लेते हैं, और हमने भी उड़ाई है।
कभी ना कभी भाई, बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करें कभी भी। चलो 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 चलो, केस नंबर, अरे केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? थीटा इज 90 डिग्री। इफ थीटा 90 इसका मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 0। 0 यानी कि मिनिमम। इसका मतलब थीटा 90 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, पहले सरफेस लिखा है ना, इज पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर। डायग्राम बनाएंगे, कैसा बनेगा? area vector is like this, then magnetic field is like this. The angle between these two is 90 degree. Case number 3. If theta is 180 degree, then cos 180 वैल्यू कितनी होती है भाई अभिषेक? -1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा? बी ए -1। अरे बी ए कॉस थीटा होता है तो माइनस बी ए आ जाएगा, माइनस बी ए आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या बताएगा? हाँ, क्या अपोजिट डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। आई हैव सीन फ्यू पीपल्स इन माई लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी ब्रेकअप्स। ठीक है भाई, बिकॉज मेरे को लगता है कि ऐसा ज्ञान आपको कहीं मिल नहीं सकता, इस वजह से मैं ऐसा ज्ञान देता हूँ, क्योंकि यू कैन नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स विद योर फैमिली। दोस्तों से बात करोगे तो वो बेइज्जती मारेंगे। चलो कॉल करेगा, कर लियो भाई, कोचिंग के बाद ही कर लियो ना बात, कॉल पे बात नहीं होती भाई ढंग से। अगला पॉइंट, अच्छा एक चीज बताओ, बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स ये होता है ना बी ए कॉस थीटा भाई, फ्लक्स बी ए कॉस थीटा होता है। फ्लक्स 1 कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड 1 हो जाएगी। देखते ही नहीं कुछ बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड 1 हो जाएगी, एरिया भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी कि यदि अगर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला हो जाए, एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और थीटा कितना होना चाहिए? थीटा कितना होना है? 0 डिग्री, तभी तो कॉस 0 डिग्री 1 होगा। थीटा 0 डिग्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल। ठीक है, इस केस में फ्लक्स कितना आ जाएगा? 1 वेबर आ जाएगा। यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। 1 वेबर आ जाएगा। तो डिफाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को इस तरीके से लिखेंगे। अरे यार तुम पता नहीं क्या ही करते हो ये जा, ओह माय गॉड। नहीं पहले लिखना है। खुश लग रहा हूं मैं हैं? हाँ, चाह नहीं रहा भाई तू, चाहता है ना तू। ऐसा क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ ही? हाँ एक बात तो हुई है वैसे, एक बात तो है।
that I cannot tell you. I will tell you after some time. नहीं नीचे भी नहीं बता आफ्टर फ्यू मिनट्स नहीं बोला वेरी गुड लिखेंगे वन वेबर की डेफिनेशन व्हाट इज वन वेबर लिखेंगे वन नहीं भाई अगला पॉइंट है व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स विशेष नॉर्मली इज इंपॉर्टेंट है बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऐसा यूनिट और सीजीएस मैक्सवेल हाउ मेनी कन्वर्जन क्या है क्या गलत वेरी गुड लिखेंगे वन वेबर क्या होता है वन वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स is the magnetic 1 Weber is the magnetic flux through an area of 1 meter squared held normally in the held normally भाई इतना स्लो बोल रहा हूँ तब भी नहीं लिख पा रहे held normally in the uniform magnetic field of 1 Tesla अबे घंचक बहर बट्टो है इतना स्लो बोल रहा हूँ एक शब्द in the uniform magnetic field of 1 टेस्ला ठीक है डेफिनेशन वही है ठीक है अब एक क्वेश्चन करेंगे देखता हूं कौन इसका आंसर देता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सिंपल है तब भी नहीं दे पाएंगे ना कुछ लोगों से पूरी उम्मीद है रेक्टेंगुलर लूप लिखो जल्दी रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर 20 बाई 30 है 20 centimeter by 30 centimeter is placed in a magnetic field बहुत बढ़िया of 0.3 Tesla with its plane first normal to the field second inclined at 30 degree to the field and third parallel to the field. Find the magnetic flux the magnetic flux through the loop in each case एक बार में सही आंसर देना एक शीट और कुछ शीट और भेजिए मैंने देख लेना टेलीग्राम ग्रुप पे ये क्या होता है सर ये तो हमारे सिलेबस से बाहर है शीट तो हम कभी करते नहीं किरचॉफ्स लॉ भी प्रैक्टिस कर लेना ठीक है करो क्वेश्चन
फर्स्ट में 0 होगा क्या, पता नहीं, देखते हैं। क्या है बताओ। 1 पॉइंट गलत। 1 कितना कितना कितना, दोबारा बोल। यूनिट, बिल्कुल सही। तुम बताओ। क्या करूं, क्या करूं, जानू ना। क्या आप बताइए। गलत किया। चलो एक बार करते हैं। दूसरे का क्या है, सॉल्यूशन। पहला केस क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया कितना है, पहले गिवन लिख लेते हैं। व्हाट इज द एरिया, 20 इंटू सेंटीमीटर में है, 0.2 इंटू 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.06 मीटर स्क्वायर इज इन सेंटीमीटर। हाँ हाँ कोई बात। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.3 टेस्ला। ठीक है, चलो पहला केस क्या है। पहला केस, जब व्हेन द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप इज हेल्ड नॉर्मल टू द फील्ड। फील्ड ऐसी है और प्लेन ऐसा है, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री हो गया क्योंकि एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट, अरे गॉट इट। when the plane is रेक्टेंगुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कैसे रखा है, जब उसका प्लेन, प्लेन ये हो गया ना, प्लेन कैसा है, नॉर्मल टू द फील्ड, फील्ड ऐसी है, प्लेन ऐसा है, तो ये वाला केस। इस केस में थीटा क्या कितना हो गया, 0 डिग्री। 0 मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों बीच का एंगल 0 है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा होता है। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3, एरिया इज 0.06 कॉस 0। देन कितना, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 6 18 हो गया, ये 3 आ गया, तो 0.0 वेबर आ गया। ठीक है, या फिर इसको और क्या लिख सकते हो, 1.8 इंटू 10⁻⁻2 वेबर। आप तो यही आया, सबका यही आया, सबका यही आएगा। सेकंड, थीटा कितना है, थीटा कितना है सेकंड वाले केस में, जब उसका जो प्लेन है, प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप इज मेकिंग एन एंगल ऑफ इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द फील्ड, 30 डिग्री टू द फील्ड। यानी कि प्लेन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना हो जाएगा,
30 डिग्री है भाई, 30 डिग्री किसके बीच का एंगल गिवन है? 30 डिग्री है द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा ये? 60, तो थीटा इज दी 60 डिग्री। नहीं आ रही बात समझ? थीटा क्या होता है? एंगल मेड फ्रॉम दी नॉर्मल। नहीं आ रही कोई बात समझ? कितना को आ गई? जरा हाथ ऊपर करके बताना। तो ये नहीं आई तो ये कभी आती ही नहीं है। क्या नहीं आई? अच्छा, प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? 30। ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। लेकिन हमें जो एंगल लेना होता है वो इस नॉर्मल से लेना होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी ये? अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये इन दोनों पेन के बीच में 60 हो जाएगा, तो वही लिखा है 60। ठीक है। थीटा क्या होता है इस फॉर्मूले में? थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल। कुछ समझ नहीं आ रहा है? सरसों का तेल कहाँ है? कुछ समझ नहीं आ रहा देखो इसे। अरे भाई यार, 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड। बट फॉर्मूले में हमें ये वाला एंगल लेना होता है, दिस इज थीटा। तो थीटा कितना? 60 डिग्री। नॉर्मल से एंगल होता है 60। ठीक है भाई। फ्लक्स कितना हो गया भाई? बी ए कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.3। एरिया कितना है? कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 0.03 आ गया। तो बेसिकली कितना जाएगा? 0. ठीक है, 9 × 10⁻³ यूनिट वेबर। ठीक है भाई, ठीक है, गॉट इट। तीसरा केस, तीसरा केस क्या है भाई? थीटा आपको पता होना चाहिए बस। व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप किसके पैरेलल है? पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि प्लेन ऐसे है और फील्ड ऐसे है। प्लेन ऐसे है और फील्ड ऐसे है, दोनों पैरेलल है। लेकिन हमारा जो थीटा होता है वो 90 डिग्री नॉर्मल से लेते हैं। तो थीटा कितना हो गया इस केस में? 90 हो गया ना भाई। जो प्लेन ऑफ द लूप है वो कैसे है? अभी पैरेलल है। यानी कि तीसरे वाले केस में अगर प्लेन ऐसे है, प्लेन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ऐसे है, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन। ठीक है भाई, मतलब प्लेन ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, पैरेलल। ठीक है। लेकिन थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड एंड दी एरिया। एरिया ऐसे होता है नॉर्मल, नॉर्मल। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ऐसी है। और एरिया कैसा है? ऐसा है। मतलब नॉर्मल से एंगल लेना होता है। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अरे सही है, सही है। एरिया वेक्टर है ऐसे, तो एंगल बिटवीन दीज टू इज 90 डिग्री। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए कॉस 90 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। ध्यान रखना थीटा कहां से लेना है? इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। उसमें लिख लो, वहां पर फॉर्मूला लिखा है ना जब बी ए कॉस थीटा, वहां पर वेयर लगा के थीटा लिख दो। इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल। गॉट इट, गॉट इट। समझ गए? हुआ क्यों नहीं था ये? तेरा क्यों नहीं हुआ था भाई? समझ गए? अब समझ गए? अब कर लोगे? शीट दे दी है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, कर लो भाई। वन शॉट बनाने के लिए मेरे पास वो नहीं है, स्टोरेज वगैरह फोन में टूल्स नहीं है मेरे पास अच्छे, ना लैपटॉप है ना कुछ है। वन शॉट नहीं बन पा रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, 4-4 घंटे का बनेगा। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक, वो क्या? अच्छा ये
सिली मिस्टेक्स ना करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, यूनिट्स अच्छे से देखें, आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है आरुष, ठीक है आरुष। जब मेरा पेपर 2 था, CBT 2 SSC JEE CBT 2 की बात करूं अगर मैं, 300 सवाल आए थे, 300 नहीं 100 सवाल आए थे, 96 सही थे 100 में से, 100 में से 96 सही थे। एक तुक्का लगाया था, 3 छोड़े थे, एक तुक्का मारा था, 3 छोड़े थे। अगर वो तुक्का नहीं मारता तो शायद AIR 1 भी आ जाती, क्योंकि उसमें नेगेटिव -1 मार्क मिला था, 290 नंबर आए थे 300 में से CBT 2 में। तो एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आता हुआ सवाल गलत नहीं करना, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ना ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग मिलती है, अगर आप श्योर नहीं है तो बिल्कुल ब्लाइंड तुक्का तो नहीं मारना होता है। चलो चलो, बोर्ड में नहीं होती, बोर्ड का तो पेपर कैसे करना है सब बता दूंगा, ठीक है। चलो अब बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल जैक्सन। मूनवॉक मेरे को नहीं आती। माइकल फैराडे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे। हाँ, माइकल था या फिर फैराडे थे, फैराडेज लॉ है तो फैराडे थे, ठीक है। अब माइकल फैराडे ही होंगे। ऐसे ने न्यूटन ने कितने लॉ दिए, फिजिक्स में भी दिए, केमिस्ट्री में भी दिए, सब में दिए भाई। हीट ट्रांसफर, केमिस्ट्री के भी कुछ है शायद, उसके है ना एटॉमिक के, शायद केमिस्ट्री में नहीं यार, सब बहुत जगह दिए उन्होंने। ग्रेविटेशन में दे दिया, अरे हाँ दिए तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, कुछ ना कुछ मतलब। चलो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गलती से। क्या एक्सपेरिमेंट किया बता देता हूं, गलती से किया था। ये क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है, कॉपर की कॉइल है, लूप है, बहुत सारे हैं, एक बना लो बहुत सारे बना लो, एक ही बात है, ठीक है। इन लूप्स को एक कॉइल अटैच एक ही बना लो, जिससे ही तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। एक सर्कुलर लूप है और उसके एक एंड पे ऐसे करके क्या लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई, टेस्ट यार भाई यार, तेरी ग्रामर जीरो, एडजेक्टिव प्रपोजिशन, इट इज द मेजर ऑफ जीरो, क्या बोला तूने? तो हिंदी में बता दे भाई, तू हिंदी में बता। देख सुनो मेरी बात सुन लो, जिससे सेंटेंस फ्रेम नहीं होता रटना चालू कर दो। जो बना लेता है तो हिंदी में समझ के बना सकता है, रटना चालू कर दे भाई, जिससे सेंटेंस फ्रेम नहीं होते, ठीक। चल बता, गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई संदीप? क्या होता है? हाँ, करंट मेजर करता है। अगर कॉइल में करंट फ्लो कर गया इस पूरे सर्किट में तो ये डिफ्लेक्शन कर देगा, गैल्वेनोमीटर की सुई है वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। पहला एक्सपेरिमेंट है ये, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अरे सुन लो, इंटरेस्टिंग है, सुन लो इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या, ये क्या है, एक बार मैग्नेट जैसी देखना क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, गलती से हुआ था वैसे तो ये। जैसे इसको पास लाता हूं, हो गई बात है, इधर देख ले। हाँ भाई चल गया फोन, इधर देख लो भाई, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। मैं भी। चलो अब हुआ क्या, जैसे इस कॉइल के पास हम मैग्नेट लेकर आ रहे हैं, ऐसे यूं 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 करके पास मैग्नेट ला रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में। जादू हो रहा है, जादू है नशा, ठीक है। अबे भाई जैसी इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाता हूं, मूव करा रहा हूं, तो डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में। जैसी रोक दे रहा हूं तो बंद हो गया, दूर जा रहा हूं तो आ रहा है,
लेकिन उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, दूर जा रहा हूं तो दूर जाने पे भी आ रहा है भाई, जादू हो गया, जादू। ठीक है चलो, ऐसे अगर मैग्नेट को पास लेकर आ रहा हूं तो इसमें डिफ्लेक्शन आया, रोक दिया डिफ्लेक्शन गया, वापस लेके आ रहा हूं तो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। वाह 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 वाह, है वापस लेके गया फिर रोक दिया फिर नहीं आ रहा, मतलब इतनी दूर भी नहीं कि वो मजा रहा है, मैं आ नहीं रहा है आ नहीं रहा भाई, पास थोड़ा सा पास होना चाहिए। ठीक है, अरे ठीक है, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। हो क्या रहा है तुम्हें कंक्लूजन बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, आ गए पिताजी आपके? नहीं आए, 7:15 का टाइम दिया था वैसे तो। हैं? हाँ भाई, देखेंगे गौर से। ढक्कन सुनना चाहता, तू बुद्धि नहीं है तेरे अंदर? यार छोड़ो यार, चलो आओ सुनो अरे सुनेंगे यार, कंक्लूजन सुन लो, ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सपेरिमेंट समझ गए क्या गलती से हो गया था, क्विकली बता लिया है। कल 2 एक्सपेरिमेंट और बताऊंगा, कंक्लूजन देख लेते हैं पहले क्या है। मेल्स आ रहे हैं उल्टे सीधे, ठीक है चलो। ईमेल ठीक है, हो क्या रहा है देखेंगे गौर से। अगर इस मैग्नेट को मैं कॉइल के पास लेकर जा रहा हूं तो कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। अरे है कि नहीं, है कि नहीं? अगर इस मैग्नेट को पास लेकर आ रहा हूं आऊंगा तो कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ जाएंगी। कंटिन्यू ला रहा हूं तो बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसर है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार है, दूर दूर है कि नहीं? अब जैसे ही आगे ला रहा हूं तो कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। अरे चेंज हो रही है, शुरुआत में कम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कॉइल में से कम पास हो रही हैं, और जैसी पास आ गया तो ज्यादा हो रही हैं। तो मतलब अगर मैं मूव करा रहा हूं तो कंटिन्यूअसली इस सर्कुलर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines passing through the coil is changing continuously while I am moving the magnet. Got it? Got it? अरे got it? ठीक है, इसका मतलब इस सर्कल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं while I am moving the magnet. If I move the magnet close to the coil, the number of magnetic field lines are increasing. अरे है कि नहीं? अरे सही बात है, क्या बताया मैंने? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर से ज्यादा पास होंगी, मतलब बदल रही है। जैसे कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हूं तो इस कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली। If I'm moving a magnet close to the coil, it means the magnetic field lines through the coils are increasing continuously. इसका मतलब the flux through the coil is changing continuously. It means the flux is changing continuously while I'm moving the magnet towards the coil. Got it? And whenever the flux change, it will produce current. Whenever the flux will बाधा नहीं पीछे, whenever the flux changes through the coil, then there will be the current induced in the circuit. There will be the induced EMF भी आ जाएगा, करंट आ गया तो EMF भी आ जाएगा, और EMF आ गया तो करंट भी आ जाएगा। That is the conclusion, ये फाइंड आउट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? क्या है, क्या है तू बता। येलो येलो डड्डी येल्लो। बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही। देखो हो क्या रहा है, दोबारा सुनेंगे। अगर इस मैग्नेट को मूव करा के पास से आ रहा हूं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, और जब जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, तो गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा। जैसे ही मैंने इसको रोक दिया, जैसे ही मैंने इसको रोक दिया, क्या फ्लक्स चेंज होगा थ्रू द कॉइल? क्या फ्लक्स चेंज होगा थ्रू द कॉइल? क्या फ्लक्स चेंज होगा थ्रू द कॉइल? कॉइल के अंदर से कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी। गॉट इट? अरे गॉट इट, गॉट इट। If I move the magnet away from the coil, the flux will change through the coil. Change होगा फ्लक्स, घटने लगेगा। अरे घटने लगेगा। अब whenever there will be a change in the flux, the current will induce. If I go and stop the magnet at a particular distance, then again the flux through the coil will remain constant and there will be no current in the circuit. कच्छू समझना आयो आ गया। Whenever there will be the change in flux, there will be induced EMF and induced current in the circuit. That was the conclusion. ये तीनों एक्सपेरिमेंट से conclusion निकला ये। पहला एक्सपेरिमेंट था ये, दूसरा एक्सपेरिमेंट हम कल पढ़ेंगे। पिताजी कहाँ हैं आपके? पहले पता है। दो एक्सपेरिमेंट है, फैराडेज लॉ है, कल पढ़ेंगे। हाँ वो जल्दीबाजी में लिख दिया है। ओहो